होंगे सभी अपने आप से अच्छे इजी रहता है, हमारे लिए इजी रहता हाँ, है। और फिर मैं आपको बोलूँ कि थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा नीचे हाँ, करो। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना तो वो हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है ऊपर हाँ। कई बार मैं बाहर बैठती हूँ, इंटरनेट ऊपर नीचे नहीं जा सकता है तो कब मुश्किल हो जाता है फिर। तो अच्छा किया आपने सिखा दिया। ओके, सबको दिखाई देता है? नहीं, अभी नहीं आई है। ओह हो! नहीं, मुझे रोज़ सेंड नहीं करना। आपने रेज़ हैंड किया है लेकिन अभी आई हाँ, नहीं। कर दिया गलती सही है, से। कोई मुश्किल नहीं, आप करें आराम से। आया? नहीं, नहीं दिखाई देता? नहीं, ओके, बाबा आज टेस्ट ले रहा है, आज बाबा टेस्ट ले रहे हैं ना, अभी आपने बोला ना सीख लिया, इसलिए इसीलिए। बाबा कहते अच्छा चलो अभी मैं सिखाता हूँ, मुझे चलो। अभी कहता है तो स्टॉप करो। अह, स्टॉप स्क्रीन कर शेयर किया क्या नहीं? स्क्रीन शेयर किया? हाँ, हाँ, नहीं वो कर रहे। करे कोशिश, लेकिन कोई मुश्किल नहीं, मैं अभी घर हाँ, में हाँ, आ जाएगा। स्टॉप करके शेयर करे हो जाएगा। हुँ, हाँ जी, आई अभी जोनसिन, हाँ, आ गई। हुँ। रूहानी क्षमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने, राइट? बाबा ने एक परवाने, बाबा ने आज 3 प्रकार के परवाने बताए, देख लो। हाँ, हम सभी अपनी चेकिंग करेंगे, बाबा कहते हैं चेक करो। ओके, 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। यस। ओम शांति। ओम शांति। सभी को सुनाई देता है, राइट? हाँ जी। तो आज की मुरली की डेट है 1 फरवरी 76। मुरली का हेडिंग है रूहानी क्षमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। सर्व प्रकार के चक्करों से छुड़ाकर चक्रवर्ता महाराजा बनाने वाले सदा जागती ज्योति रूहानी क्षमा परमपिता शिव बोले। आज रूहानी क्षमा रूहानी परवानों को देख रही है। तो शिव बाबा है रूहानी क्षमा, शिव बाबा हम बच्चों को, आत्माओं को देख रहे हैं, रूहानी परवानों को। सभी परवाने एक ही समा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं। तो हम सब बच्चों का एक ही लक्ष्य है, राइट? कि बाबा को निरंतर याद करना, जो वर्क दिया है, होमवर्क, लक्ष्य, उसको प्राप्त करना। तो हम सभी अपने अपने नंबरवार यथाशक्ति उस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह का देहभान का, बाबा कहता है जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देहभान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। तो बाबा जो नंबर 1 निशानी बता रहे हैं कि नंबर 1 जो बच्चे उसकी निशानी क्या है, तो वो किसी आधार पे इनमें से नहीं होंगे। सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए हो,
अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हो। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे समा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। तो बाबा कहता है जो नंबर 1 बच्चे है उसकी निशानी क्या है, तो जैसे बाबा लाइट माइट हाउस है, जैसे बाबा का स्वरूप है, बच्चे भी वैसे ही ज्योति स्वरूप लाइट माइट मतलब हल्के और शक्तिशाली, समा के समान मतलब शिव बाबा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप में हो। अभी बाबा दूसरे प्रकार के बताते हैं। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उनकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन आया बाबा कहता है वो बच्चे चाहते भी है समान बनना, समीप जाना भी चाहते, बाबा अच्छा भी लगता है, आकर्षित भी करता है बाबा हमको, लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती है। तो दूसरे प्रकार की क्वालिफिकेशन बाबा ने बताई कि उनकी दिल से इच्छा होती है कि बाबा समान बने, बाबा समीप सबको मदद करे, समीप जाए, बाबा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाबा कहता है कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्टिकल्स आ जाता है जो बाप समान बनने नहीं देता है। फिर बाबा कहता है इन भिन्न भिन्न स्मृतियों, वही लाइन है राइट, हाँ, इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गवा देते हैं, तो हम उसी में खो जाते, कभी कभी संस्कारों के हमारे तमोगुणी में चिंतन में चल जाते। बाबा कहता है कभी कभी संबंध का कोई परिस्थिति का प्रभाव पड़ जाता है तो हम उसी में समय गवा देते हैं। तो इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गवा देते हैं। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। बाबा ने अर्थात कितनी बार कहा, एक ही बात कितनी अच्छी तरह डिटेल में समझाई कि बाबा कहते हैं कि जो नंबर 1 है वो चक्र में नहीं आएंगे, वो शक्तिशाली होंगे, जैसे बाबा में जो शक्तियां है वो आत्माओं में भी शक्तियां होगी, उसको सामना नहीं करना पड़ेगा किसी बात का। तो बाबा कहता है वो लवलीन रहने वाले, सदा लव में, एक बाप के लव में लीन मतलब समाने वाले, जैसे भक्ति में कह दिया कि आत्मा में समा गई, पर ये गलत तरीके से कह दिया है, बाबा के लव में लीन हुई आत्मा है, जैसे मैं एक नहीं हो जाती दो पर ऐसे बता दिया है शास्त्रों में कि बलबूता सागर में समा गया। तो बाबा ने यहाँ नंबर 1 की निशानियां बताई। अभी बाबा दूसरा नंबर कहते हैं कि दूसरा नंबर अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले और अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले। तो अनेक प्रकार के चक्कर होंगे उन बच्चों के पास, फिर स्मृतियां मतलब जो याद चलती है मन में अच्छी व व्यर्थ, उसके भी चक्कर काटने वाले, वह है समाने वाले। नंबर 1 जो है वो समाने वाले, और यह जो सेकंड नंबर है यह है सोचने वाले, मतलब चाहते हैं सोचते हैं पर पहुंच नहीं पाते। तीसरे नंबर के परवाने क्षमा को देख आकर्षित भी होते, सोचते भी, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं। जो तीसरा नंबर लास्ट नंबर बाबा बता रहे, तो बाबा कहता है वो क्षमा को देख के मतलब अच्छा लगता है, बाबा को देख आकर्षित होते, सोचते भी है, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं, अर्थात दो नाव में पांव रखना चाहते हैं, माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते और समाज द्वारा व बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते। तो जो तीसरे नंबर के बच्चे हैं बाबा कहता है दो नाव में पांव रखना चाहते कि माया भी अच्छी लगती है और बाप भी अच्छा लगता है तो अल्पकाल के जो सुख साधनों के मतलब सुख सुविधाएं है उसमें भी रहना चाहती है, उसका भी त्याग करना नहीं चाहती जो तीसरा नंबर वाले बच्चे।
तो बाबा कहता है कि अल्पकाल के सुख भी चाहते, समा द्वारा बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। ये है बार बार पूछने वाले। तो जो तीसरे नंबर वाले बाबा को पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, वह सोचने वाले और ये पूछने वाले। तो अभी बाबा ने दूसरे और तीसरे नंबर की कंपैरिजन की। पहले बाबा ने पहले और दूसरे नंबर की। पहला नंबर वाला समाने वाले बाबा के जो सर्व खजाने बाबा में स्वयं में भी धारण करेंगे, समाने वाले। और फिर बाबा ने दूसरा नंबर को कहा कि वो सोचने वाले, सोचते हैं कि करना है पर कुछ न कुछ कारण नहीं कर पाते। और अभी बाबा दूसरे और तीसरे नंबर की कंपैरिजन कर ले कि दूसरे है सोचने वाले और ये तीसरा नंबर है वो पूछने वाले। ऐसा करे या न करे, प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता सही है या और भी है। तो बाबा को पूछते रहते, क्वेश्चन मार्क है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा को 5 प्रकार की लाइन लगती है सुबह तक व्यक्त मुरली में। कि एक है बाबा ने 5 एक उम्मीदवार है, फिर एक अर्जी डालने वाले है, एक बाबा को ज्योतिषी बना देते हैं। बाबा ने उसमें कहा कि बाप को जैसे ज्योतिषी समझ रखा है कि ऐसा करे बाबा ये हो जाएगा, ये होगा, ऐसे पूछते रहते हैं। अर्जी डालने वाले। तो अभी बाबा वही बता रहे हैं कि इच्छा है, यही रास्ता सही है या और भी है, ऐसे स्वयं से व अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाले। इच्छा है लेकिन इच्छा मात्र अविद्या होने का साहस ही नहीं है। तो बाबा कहता है इच्छा है, मतलब इच्छा है, कामनाएं से बहुत है, राइट। पर बाबा जो कहता है कि इच्छा मात्र अविद्या बनो, वो इच्छा नहीं है। वो साहस नहीं करना है। मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। तो बाबा को भी मिलना है, पर बाबा का जो जीते जी मर्जीवा बनो, पुरानी देह, पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया से मरो। तो बाबा कहता वो मरना भी नहीं चाहते हैं। मतलब माया भी अच्छी लगती है रहना, ये जो अल्पकाल की दिखाई देती है बपका वाली, वो माया का पंप भी अच्छा लगता है। तो जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है, मतलब हृदय छोटा हो जाता है कि जीते जी मरने। बाबा हमें ऐसे स्थूल में तो नहीं मरना कहता, राइट। बाबा कहता है पुराने जो संस्कार है शूद्रपन, उससे मर जाओ, राइट। हमारे जो पुराने रावण के कमजोर संस्कार है उससे मरो, उसको चेंज करो। तो बाबा कहता है जीते जी मरने और छोड़ने में हृदय छोटा हो जाता है, विदीर्ण होता है। ऐसे 3 प्रकार के परवाने क्षमा पर आते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के बच्चे बाबा को मिले हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ। तो बाबा कहता है हम सब बच्चों को कि अपनी चेकिंग करो कि हम किस नंबर में हैं। अनेक प्रकार के स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई न कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है। फिर से चेकिंग करा रहे बाबा कि अनेक प्रकार की स्मृतियाँ के चक्कर समाप्त है, मतलब जो स्मृतियाँ कमजोर है, राइट, देहभान की स्मृति है। तो बाबा कहता है वो संबंध संपर्क की स्मृति है, वो चक्कर समाप्त हुए है या अब तक भी कोई ना कोई चक्कर। बाबा नहीं कहता कि छोटी सी जंजीर सोने की, वो दिखाई नहीं देती है लेकिन वो बंधन है। तो बाबा कहता है वो कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है। पूछ रहे है बाबा हमें, अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मण को टाइटल प्राप्त, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो अभी बाबा ने हमको चुप मतलब क्लियर बता दिया बाबा ने, राइट, कि अगर हम अभी भी बहुत व्यर्थ में चले जाते सोचते, तो बाबा कहता है जो बाबा हमें स्वदर्शन चक्र, स्वयं का जो दर्शन कराते हैं बाबा, स्व को देखना, राइट, कि मैंने आत्मा ने कैसे 84 जन्म लिया, मैं ही देवता थी फिर पूज्य बनी, जो बाबा ने हमें ड्रिल सिखाई है। बाबा कहता है वो जो संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल है, स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल है, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसीलिए बाबा अभी लास्ट मुरलियों में अव्यक्त में बार बार कहते हैं कि व्यर्थ
समाप्त करो, राइट। इस बार भी कहा बाबा ने कि गंभीरता की देवी और देव बनो, अपमान और अभिमान छोड़ का त्याग करो, मुझे दे दो। तो बाबा व्यर्थ को छुड़ाने की बात कर रहा है। जो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं, वह भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गवाया। तो बाबा कहते हैं 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गवाए। तो हमारा जो द्वापर से जो जन्म हुआ 63 अभी तक, बाबा कहते हैं वो तो आपने ऑलरेडी व्यर्थ में गवा ही दिया है, लेकिन अभी जो थोड़ा समय हमें मिला संगम का, उसे हमें बहुत ही सफल करना है। वही संस्कार अब संगम पर भी न चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो। बाबा पूछ रहा है कि न चाहते हुए भी, कोई नहीं चाहता कि हम व्यर्थ सोचे, राइट, पर इतनी पावर नहीं, तो अपने आप वो ऊपर रूल करता है वो व्यर्थ। तो बाबा कहता है कि न चाहते हुए भी इमर्ज कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है? तभी बाबा हमें पूछ रहे कि जब व्यर्थ सोचते हो, व्यर्थ के चक्कर में लग जाते हो, आ जाते हो, तो बाबा कहता क्या अनुभव होता है? प्राप्ति होती है या फिर निराशा होती है? 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गवाते, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो? बाबा हमें पूछ रहा है कि इतने सब जन्म लेते, दुखी होते आए हो, अभी बाबा मिला जो हमें विधि बताता है, वो हमें पाल नहीं धारण करते। तो बाबा कहता है अभी भी वही कर रहे हो, अभी थके नहीं हुए हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो? अविनाशी प्राप्त होते, अविनाशी प्राप्ति होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब तक भी आकर्षित करती है? बाबा पूछ रहे हैं, राइट, कि बाबा है अविनाशी, अविनाशी बाबा, हम आत्मा अविनाशी, हमारा ज्ञान अविनाशी। बाबा ने कितने खजाने दिए। तो बाबा कहते हैं पूरा ज्ञान होते हुए भी अभी भी तुम्हें अल्पकाल की, मतलब जो थोड़े समय की दिखती है। बाबा ने कहा है कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो नहीं रहने वाला, राइट। तो हमें बुद्धि में क्लैरिटी हो तो हम उसकी तरफ आकर्षित ना हो। तो बाबा कहता है कि अभी भी आपको आकर्षित करती है ये थोड़े समय की सुख शांति प्राप्ति। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या? या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आयवेल अर्थात ऐसे समय के लिए बना कर रखे हैं? तो बाबा भी हमारी चेकिंग करे कि हमें ऐसा कुछ भी तो नहीं रखा कि जो हमारा मन बुद्धि बार बार उससे जाए कि हमें आई विल की, मतलब आने वाले समय में कोई परिस्थिति में हमें काम आए, इसी पर्पस से हमने कुछ रखा हो। बाबा ने तो कह दिया है कि कुछ भी रहने वाला नहीं है, राइट। जो कुछ भी आपने रखा है वो कैसे न कैसे करके चला जाने वाला है। तो फिर क्यों ना हम बाबा का बना दे कि ये बाबा का है, मेरा नहीं। तो फिर निश्चिंत हो जाए तो अपने आप वो संभल जाएगा। अगर मैंने रखा है अपने लिए तो फिर उसमें बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो बाबा कहता है कुछ आईवेल के लिए रखा है, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी बहुत चतुर है। बाबा कहता है ऐसे भी बच्चे बहुत चतुर है, लेने के समय सब लेने में होशियार है, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। बच्चे बहुत चतुर है। बाबा कहता है लेना है तो सब लेते हैं, पर देना है तो चतुराई करके रख देते हैं, अपने पास छुपा देते हैं। तो क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले, छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं। पुरुषार्थी है, समय पर छूट जाएगा, सर्कमस्टांसिस ऐसे है, हिसाब किताब कड़ा है, चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ? तो बाबा हमारा संकल्प बता रहे हैं जो हम बाबा से बातें करते हैं। तो बाबा को भी जैसे बाबा के भी बाबा बन जाते हैं, बाबा को समझाने लगते हैं कि पुरुषार्थी है हम, तो समय पर तो छूट ही जाएगा, अभी तो परिस्थिति ऐसी है, हिसाब किताब कड़ा है, चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ? तो बाबा को जैसे समझाने लगते हैं, धीरे धीरे हो ही जाएगा, ऐसे भोलेपन बातें बनाते हैं। बाबा कहते खुद बोले बन बातें बनाते हैं, पर वो पता चलना चाहिए कि हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं।
नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियां सुना देते हैं। वाकई मैंने सिखाया मुझे ही देते हैं ज्ञान। और लेते समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं? आप तो रहमदिल हो, वरदाता हो, मैं भी अधिकारी हूँ। बच्चा बना हूँ तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ न कुछ छुपाना है। अर्थात कुछ न कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव व संबंध वह भी साथ साथ रखते रहना है। तो बाबा ने बताया हमें क्या रखते हैं, राइट। बाबा कहता है जब मैं अधिकार देता हूँ तो कहता है मैं अधिकारी बच्चा हूँ, मुझे अधिकार पूरा है, मैं सब लूंगा। और जब देना है तो कुछ न कुछ रख लेते हैं। लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ न कुछ छुपाना है। अर्थात कुछ न कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव व संबंध वह भी साथ साथ रखते रहना है। मतलब हमारा ही संस्कार है जिसका हम अपने आप वकील बन के बाबा के साथ दलील करते हैं कि इसी कारण मेरा संस्कार नहीं बदलता, नहीं छूटता। तो बाबा कहता है वो चतुराई करते हैं, राइट। कि क्रोध आता है तो बाबा कहता क्या करे बाबा, आ जाता है, बच्चे ऐसे करते हैं इसीलिए आ गया। तो बाबा को समझाने लगते तो बाबा कहता है मेरे साथ वकील बन के आ जाते हैं। तो हमें अपना जज बनना है। बाबा कहता है हमें पता हो कि हम ये हमारी जो संकल्प है कमजोर, वो माया है, वो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे। तो हमें पता होना चाहिए, राइट, कि हमें भगवान ने कहा है कि छोड़ना है तो हमें छोड़ना ही है, कोई भी हालत में हमें छोड़ना है। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाला कौन सी प्रारब्ध को पाएगा? तो भी बाबा हमें रिजल्ट बता रहे कि ऐसे चतुराई हम करते हैं भगवान से, तो बाबा कहते हैं उसको कौन सी प्रारब्ध मिलेगी। ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है। अभी भगवान हमें बता रहा है कि हम जैसे दलील करते हैं तो रिजल्ट में क्या होता है। स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार तो होते ही है ना। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हर एक की अपने नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसे पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त होता है। बाबा किसी को नहीं देता पद, वो अपने आप जैसे पुरुषार्थ किया है उसी अनुसार मिलता है। बाप नंबर नहीं बनाते, किसी को राजा किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते, किसी को सूर्यवंशी किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते, किसी को महारथी किसी को घोड़े सवार की छाप नहीं लगाते। लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर जाता है। तो बाबा कहता है मैं कभी किसी को अलग अलग बैठकर नहीं पढ़ाता हूँ। बाबा कहते हैं ना मैं राजा बनने की किसी को दासी बनने की ऐसी अलग अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाता। पढ़ाई एक ही है, खुली है, खजाना ओपन है, लेकिन आप जितना लोगे उसी अनुसार आपका भाग्य बनेगा। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो वैसे देने में भी चतुर बनो, भोले न बनो। तो बाबा हमें वही भोला कहता है, फिर भी बाबा रहमदिल है तो कहता है कि ऐसे नहीं कहता कि आप बुद्धू हो कि आपको बुद्धि नहीं है, गलत सोचते। बाबा कहते हैं भोले न बनो। इसलिए जैसे लेने में चतुर बनते हो वैसे देने में भी चतुर बनो, भोले न बनो। माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने की बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए हैं। तो अभी हमारी चेकिंग करनी है, हमें स्वयं से पूछना है, राइट। बाबा ने कहा गंभीर बनो, तो मतलब क्या, हमें हमारी ही चेकिंग करनी है। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बिहेव करते हैं, जो बाबा कहता है उसी अनुसार करते हैं या फिर अपनी मन मत चलाते हैं। उसी को ही फिर हमें अपने आप ही चेक करना है, राइट। गंभीर बनना है मतलब अलबेले नहीं रहना है। तो बाबा कहता है कल्प काल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए हैं, जहाँ न चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के
कहीं जाने का अर्थ है ठिकाना, ठिकाना है। तो बाबा कहते बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है। तो मतलब जहाँ हमारी बुद्धि बार बार जाती है, तो जैसे वो हमारा घर है, राइट। तो हमें वो चेक करना है, वो हमारा ठिकाना है। तो बुद्धि हमारी बार बार परम धाम जानी चाहिए, वही हमारा घर है। बाबा कहते हैं ठिकाना हमारा कौन सा है, फिर हम स्वर्ग, बार बार स्वर्ग में जाए, तो वही हमारी बुद्धि का ठिकाना है। देहधारी में अल्पकाल की प्राप्ति में बुद्धि बार बार नहीं जाए। तो सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो। तो जो हद के है, देह के संबंध के जो भी ठिकाना है, बाबा कहता है जहाँ भी बार बार बुद्धि जाती है उसको अब समाप्त करो, नहीं तो यही ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देगा। तो जो सदा काल का ठिकाना बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, वो पर हम समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल देते हैं। बाबा विधि सिखाता है कि ऐसे करो। आज बाबा ने सिखाया कि अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो, राइट। व्रत की परहेज रखो, तो हम दिन में ये बार बार याद रखे तो ही वो होगा जो कहा है। तो बाबा ने विधि बताई, लेकिन हम फिर ऐसे के बाबा को कहते कैसे करे बाबा, कैसे होगा, तो प्रश्न पूछने लगते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे को कैसे में बदल लेते हैं। कैसे को समाप्त कर जैसे बाप चला रहा है ऐसे चलो। अच्छा, समा समान लाइट हाउस। तो बाबा जैसा क्षमा, क्षमा माने भगवान परमात्मा, बाबा जैसा समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर परवाने, बन लाइट हाउस, माइट हाउस बन नंबर 1 परवाने, अनेक चक्कर समाप्त कर स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले। तो व्यर्थ के चक्करों को समाप्त कर स्वदर्शन चक्र, प्रदर्शन नहीं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले, विश्व के मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले। तो बाबा के समान कदम होगे तो ही पदम प्राप्त होगा, पद्मों की कमाई तभी प्राप्त होगी। तो बाबा कहता है ऐसे कदमों में पद्मों की कमाई, श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, सदा लवलीन रहने वाले, परवानों को बाप समा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी परवानों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 20 मुरली का सार है। 1, अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें जितना हो सके इतना संकल्पों पर अटेंशन रख के व्यर्थ को खत्म करना है। नंबर 1 परवाने वही है जो निरंतर समा के लव में लवलीन हुए हो, जो बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले हो, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले हो, समान बनने अर्थात मर मिटने वाले हो। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। आत्मा थैंक यू, बहुत अच्छे मूल्य थी। चेकिंग पॉइंट बहुत अच्छे थे बाबा के। राइट के परवाने हम कैसे है, राइट के फिदा बाबा जो कहता है वो तुरंत करते हैं कि नहीं ना, समा जाने वाले है, राइट, या सोचने वाले या क्वेश्चंस करने वाले। या चतुराई करने वाले, या चतुराई। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, हम चतुराई कहते हैं, वैसे को कैसे करे उसमें बता देते हैं ना। बाबा ने तो बता दे, बाबा कहते हैं लेने में तो बहुत होशियार हो, ले लेते हो, और जब मैं कहता हूँ कि बच्चा छोड़ो तो नहीं छोड़ते हो। मैं बाबा की ना बाबा मिलन की एक मुरली देख रही थी अभी 1-2 दिन पहले, तो उसमें बाबा पूछते हैं क्वेश्चन सबसे कि आप बताएं आप में परिवर्तन कब तक हो जाएगा। तो सब चुप थे, बीच में से किसी ने ये कहा ये तो बाबा ही जाने।
तो कहते हैं बाबा ने कहा कि फरिश्ता बाबा ने बनना है या आपने बनना है? तो कहते हैं बाबा के साथ चतुराई कर रहे हो तुम सारे, आंसर देंगे कि बाबा ही जाने के हमारे में परिवर्तन कब होगा। तो ये चतुर, हम आत्माएं बहुत चतुर बनती हैं, वही मात खाते हैं, जब चतुराई दिखाते हैं ना परमात्मा के सामने, वहीं पे मात खाते हैं। बाबा जैसा कहते हैं वैसे ही फॉलो करो, बिल्कुल एक एक स्टेप वैसे ही हमें उठाना चाहिए, तो हम बन सकेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति सिस्टर, आज मुझे ये मुरली में बाबा ने चेक एंड चेंज करवाते रहते ना, आज भी चेक एंड चेंज का है कि बाबा को देखो सारा कुछ, चाहे वो शरीर में नहीं आते, दूर बैठे हैं, फिर भी उनको सारा पता बच्चों की कहाँ कमजोरी है, क्या करते हैं, सब कुछ A to Z पता कि है। बाबा हमारे ये करते कैच करते हैं ना, देखो, इसलिए जैसे बाबा को टीचर को पता भी पता है कि हम क्या सोचते हैं। देखो हाँ। बाबा को वो भी पता है कि हम क्या चतुराई करते और क्या सोचते हैं ना। बाबा हम आपको बच्चे हैं ना, हम तो अधिकारी बच्चे हैं। तो हम तो कहते हैं ना, हम कई दफा बाबा को कहते हैं बाबा हम तो आपके बच्चे हैं ना, ये तो हमारा अधिकार है ना। तो बाबा यही कहते हैं कि अधिकार तो है बच्चा, लेकिन सामने भी जैसे थोड़ा कुछ। लौकिक में बच्चे शैतानी करते हैं या कुछ करते हैं, पिता को पता है ये शैतानी करेंगे, तो ऐसे ही बाबा को भी पता कहाँ कहाँ हम क्या क्या करते हैं, तो वो वहां से पकड़ के हमें समझा रहा है बाबा। तो बाबा बहुत कहता अच्छी। है ना कि मैं नॉलेजफुल हूँ, मुझे सब पता है, फिर भी मुझे जैसे कहते हैं, कह के कराने वाले बन जाते, जैसे मुझे मनुष्य बना देते हैं। कहकर जो करे वो मनुष्य कहता है, बिना कहे वो देवता कहते। तो बाबा कहते मुझे कहते आपको पता है ना, आप जानते हो ना बाबा, ये तो आपको करना है। तो बाबा कहते मुझे नॉलेजफुल को भी जैसे मनुष्य बना देते हैं। ये क्या है ना, बाबा ने नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लगते हैं, कर्मों की गति को जानने वाले को भी अपनी कर्म कहानियां सुना देते हैं। सुनाते हैं, हाँ। कितनी वंडरफुल लाइन थी। बहुत प्यारी लाइन। बाबा भी ऊपर बैठा सारा नाटक देखता है, हम क्या क्या कर रहे हैं। हम तो एक नाटक देखते हैं, वो ऊपर बैठा सभी का नाटक देखता है, क्या क्या कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे। हाँ, तो खेल करते हैं ना बच्चे, तो अब खेल बंद बाबा करो, तो कितना बाबा को तो कितना मजा आता होता, कितना वैरायटी नाटक देखते हैं बाबा तो। वही हमें कितने सिखाता है वैरायटी। कि आप भी बाबा ने ऐसे ही बोला ना कि सीखो। भाई देने में आप भोलेपन जाते हैं। मैंने सोचा बाबा बुद्धू बोलो, भोले क्यों बोलते हो, इतना अच्छा क्यों बोलते हो ऑल द टाइम। क्योंकि बाप है ना, और बच्चों को कोई भी नाम, हाँ। बाबा बच्चों को हमेशा भोला ही कहता है। वो तो हम चतुराई इतनी करते हैं तब भी वो कहते हैं राइट कि आप बने बच्चे भोले बने, तो उसका मतलब भोले का मतलब उसको नहीं बाबा ने तब भी नहीं चतुराई देते। तो आज नहीं, बाबा ने चतुराई तो ऐसे बोला ना कि देने में लेने में चतुराई करते हो, देने में भोले बन जाते हो। हर तो चीज हाँ, पता है पर देना नहीं है हमें। तो वही बोला ना, छोटा हाँ, बच्चा कैसे होता है, यस उसको बताते कि लॉलीपॉप लो, ये तो उसको पता नहीं, नहीं मुझे नहीं खानी अभी, फिर बाद में लॉलीपॉप भी ले लेगा लेकिन अपनी चीज नहीं छोड़ेगा। हाँ, नहीं छोड़ेगा। यस यस यस। बाबा कहते बाबा हम। बाबा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोले आत्मा। नहीं नहीं, वो आज जो मुरली चली ना, वो मैंने पूरा नहीं सुना। वो धरती बहन ने कल जो सिस्टर शिवानी का वीडियो रखा है ना, उसमें बहुत सारी बातें थोड़ी मुझे सिमिलर लगी। मैंने पूरा नहीं सुना है, 10-15 मिनट का ही सुना था, लेकिन बाबा ने शायद मुरली उसी के रिलेटेड आज चलाई। मैंने थोड़ा बीच में मेरा छूट गया, जॉब पे थी, तो कभी दोबारा सुनना पड़ेगा। लेकिन हम अपने वकील कैसे बनते, बाबा ने अच्छे से बताया। बच्चे आर्ग्यू कैसे करते हैं, जैसे रियल माँ बाप हमारे साथ रियल लाइफ में बच्चे कैसे करते हैं, हम भी वैसे बाबा के साथ करते हैं। तो उसी का रियलाइज होता है आज। और ये निमित आत्मा को पक्का पता है कि उनकी बेटी लॉयर है। तो उनको पता है आज निमित आत्मा ने बहुत अच्छी मुरली समझाई है। थैंक यू आत्मा, बहुत प्यारी मुरली समझाई आपने। नहीं, वो प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल मुरली है हमारे सब बच्चों के लिए, राइट। कि हम कैसे कैसे बहाने करते हैं, कैसे कैसे अपने आप पे भी कभी बातें ऐसी करते हैं ना, बाबा सुनते हैं और बाबा देखते, देखो मेरे बच्चे कैसे कैसे नमूने। नहीं, बाबा पक्का करवाए कि आप लेने में हमने 100% हम सब कुछ चाहिए हमें,
राइट। बाबा कहते प्रारंभ हर चीज चाहिए राइट, लेकिन पुरुषार्थ करने में ऊपर नीचे करना है। फिर मैं जो कहता हूँ वो नहीं करना है, फिर अपने अपने परिस्थितियों के हिसाब से हम चल पड़ते सबको नारायण बनना है, बनना सबको नारायण है। कल या परसों था, परसों संडे की मुरली में कहा ना कि अगर कहेंगे नारायण तो सबको बनना है, तो सेकंड नारायण हमें ही बनाना। बाबा कहते सब कहेंगे सेकंड नारायण मुझे बनाना। और बाबा ने और बाबा पीछे है। तीसरे नंबर के बाबा परवाने क्या कि आकर्षित भी होते हैं, दो नाव में पांव रखते हैं। हाँ, माया भी अच्छी लगती है, माया को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और बाबा को भी चाहते हैं, तो दो ही नाव में पांव। बाबा कहते हैं डूबेंगे तीसरे नंबर वाले में। चिर जाएंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा चिर जाएंगे। और ऐसा शब्द आता है ना तो कोई भी मुरली पढ़ रहा हो, मुझे गुलजार दादी का वो बाप दादा का फेस ही याद आ जाता है। कोई भी मुरली पढ़ रहा हो, बट वो फेस ऐसे करके याद बोलते हैं रखना ना है। हाँ, ऐसे फेस याद आ जाता है कि बाप दादा ऐसे बोलते हैं ऐसे शब्द, यू नो। हाँ, वही बुद्धि में हमें चित्र बनना चाहिए कि अभी बाबा ऐसे बोल रहा है, हाँ ऐसे समझा रहा है। हाँ हाँ, और तुरंत याद आ जाता है जब ज्यादा अव्यक्त बाबा की लाइव सुनते हैं ना। हाँ, और थैंक यू अलका बेन, आपका भेजते हैं ना तो इसलिए सम टाइम वो ढूंढने में वो हो जाता है। आप भेज देते हैं ना, बहुत हेल्प होती है। मन आ जाता है कि वो भी कर ले, यू नो, ग्रुप पे आप रखते हैं तो उस बहुत जल्दी बैठ जाती है बाबा। बुद्धि में। आप क्या भेजते हैं बहुत अलका फर्क बेन? पड़ता है। वो है ना बाबा की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई है ना, जो संडे की हमारी अव्यक्त मुरली होती है ना, हाँ जी, मधुबन की, मधुबन की बाबा जो खुद बाबा ने जब डायरेक्ट 1995 बाबा में चलाई हो थी तब की अव्यक्त बाप दादा की। तो वही, क्योंकि अब जब वो मुरली चलती है तो वो घंटे की होती है, लेकिन वो ओरिजिनल मुरली 2-3 घंटे की होती है। क्योंकि बाबा तो बोलता है एक वाक्य, फिर हमें समय देता है कि उसका चिंतन समय करो। देता है। हाँ, फिर हम उसका अंदर ही अंदर मनन चिंतन कर, फिर बाबा धीरे से दूसरा सेंटेंस बोलता तो वो है, राइट। तो बहुत ही अलका बेन डीपली चली भेज जाती देते है। हैं। रीना बेन, वो अलका बेन मुरली ग्रुप में भेजते हैं। जस्ट आई एम टेलिंग यू, आप समटाइम्स अच्छा मुरली ग्रुप में। हाँ, ठीक है, मैं पढ़ूं। मैं समटाइम मुझे ढूंढने में वो हो जाता है तो मैं लेजी हो जाती हूँ। वो भेजते हैं ना तो मन कर जाता है। सो थैंक यू आत्मा। बाबा ध्यान रखता है एक एक बच्चे का। सही बात है। ओम शांति। तो ये सभी थैंक यू। ओम शांति। बाबा हम सब की पालना कर रहा है, इंस्पिरेशन सभी को दे के। बाबा अभी भी सुन रहे हैं हमारी बातें ना। ओ या, अरे पक्की, जो बात पक्की हम करते बात है। वो बाबा दूसरे दिन मुरली में चलाता है। क्या बात आ ही जाता है। बाबा तो परम धाम ग्रुप को बहुत प्यार करते हैं। परम धाम के निवासी है तो परम धाम ग्रुप को प्यार करेंगे ना। ओम शांति। तो आज बाबा ने ठिकाना कहा ना, हमारा ठिकाना कौन सा है, चेक करना है। बुद्धि कहाँ बार बार जाती है। सही सही। बुद्धि वहाँ जहाँ जाती है वही आपका ठिकाना है, बाबा ने कहा। यस। तो कल मैंने पढ़नी है अव्यक्त मुरली ना बाबा की। यस। ओके थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आत्माए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति।